ओम शांति। आज 2 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। बाबा अशरीरी बनो, ये क्यों कहता है? उसको क्या पढ़े? कारण ये है, हमारे इसमें इस धरती पर एक यादगार है। मैं तो वो मंदिर नहीं देखा, सुना है। वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा गेट है जिसके थ्रू आपको क्रॉस करना पड़ता है। अगर आपकी बुद्धि विचलित है तो आप क्रॉस नहीं कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ दत्त चित्त होकर के ध्यान निमग्न हैं तो आप उसको क्रॉस कर लेते हैं। कई लोग फंस जाते हैं। तो ये यादगार है कि हम अशरीरी होकर के ही परम धाम जा सकते हैं। देह की स्मृतियों में रहेंगे तो हम परम धाम लौट नहीं पाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा है अशरीरी बनो, जो तुम्हारा ओरिजिनल रूप है उसको धारण करो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे ये तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। नहीं, कई बार बच्चे कहते हैं बाबा माया जो है सताती बहुत है, माया को बोलो हमारे पास ना आए। बाबा कहते नहीं, माया तो आएगी, क्योंकि ये तुम्हारी बराबरी की बॉक्सिंग है। जैसे मल्ल युद्ध में अगर कोई बहुत अच्छे व्यक्ति बॉक्सर के आगे एक पतला दुबला सा व्यक्ति आ जाए तो वो बोलेगा ना कि किसको भेज दिया मेरे से युद्ध करने के लिए। बराबरी का चाहिए। बराबरी का होता है तो उनको आनंद आता है युद्ध करने में। ऐसे बाबा कहते हैं ये जो माया है, माया भी तुमसे विकराल रूप लेकर के लड़ाई करती है। वो हल्के फुल्के रूप में नहीं आती। जितने तुम बड़े बनेंगे, जितने तुम होशियार बनेंगे ना, माया भी होशियार बन के आएगी। और नतीजा ये है कि हमको तो बाबा ने युक्ति बताई है, माया से कैसे तुम विजयी हो सकते हो। अशरीरी हो जाओ तो माया से विजयी हो जाएंगे। आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है जो रिकॉर्ड खरीद कर बाबा बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना, बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि माया ने एकदम पंख तोड़ दिए आत्मा के। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। यहाँ पर देखना, बाबा कहते हैं
पंख किसको, माया ने पंख तोड़ दिए, बाबा ने कहा माया ने पंख तोड़ दिए, अर्थात अगम और निगम, ये दो शब्दों का उपयोग हम लोग करते हैं। अगम का अर्थ होता है आना, निगम का अर्थ होता है जाना। हम आ तो गए, अब वापस अपने घर जाएं कैसे? वो हमारे पंख टूट गए, माया ने पंख तोड़ दिए, जा नहीं सकते। और जाना तुमको कहाँ है? सूर्य चंद्र तारा गण के पार जाना है, सूक्ष्म से भी पार जाना है, मूल वतन में जाना है। मूल वतन में जाना है, अपने मूल स्वरूप में जाना है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए तुमको आकर के मैं यही एक्सरसाइज सिखाता हूँ, आत्मा समझो, आत्मा समझो। बाबा ने आज कहा कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये बेहद का ड्रामा है, सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आएंगी, जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएंगे, नाटक में तो जरूर आना पड़े। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये बात समझने की है कि जब एक बार आत्मा आ जाती है तो बीच में वो वापस नहीं जाती है, वो अपना रोल प्ले करती है, पार्ट प्ले करती है, और पार्ट प्ले करने के बाद वो वापस नहीं लौटती है। बाबा ये बात समझा रहे हैं कि आत्मा का एक बार आना माना इस संसार के चक्र में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाना। अब यहाँ से फिर कौन छुड़ा के ले जाएगा? परमात्मा। परमात्मा फिर हमको छूटने का ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने सरेंडर को भी बताया कि जैसे ये देह भी हमारी नहीं, बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धूरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा कर उजूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर, तो अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सब ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। ये बात कईयों को समझ में आएगी, कईयों को नहीं। क्या है, जब बाबा आए तो बाबा ने तो अपना सब कुछ समर्पण किया ईश्वरी यज्ञ में। बाबा को देख करके अन्य आत्माओं ने भी किया। दादा रतनचंद थे, रिजुमल थे, आदि आदि, शांतमणि दादी जी के पिताजी, चंद्रमणि दादी जी के पिताजी, आदि आदि। परंतु बाबा कहते हैं कि उन्होंने समर्पण किया तो फिर, क्योंकि कमाई तो और कोई नहीं थी, इस ही धन से 350 भाई बहनें जो रहते थे उनका लालन पालन होता था। आप ये कल्पना करिए कितना समर्पण किया होगा, कितना समर्पण किया होगा, जो 14 वर्षों तक 350 की पालना होती रही और कमाया कुछ नहीं। तो बाबा कहते उस धन से फिर तुम ये करते हो, और सेवा भी उस धन से आगे चल रही है। जो आज हम इतना विस्तार देख रहे हैं, सीड तो वहां पर है। बाबा ने कहा तुम्हारे में, बाबा ने कहा नेचुरल कैलामिटीज के लिए बताया कि नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी, वहां ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में ये बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं, आज है कल नहीं है, तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई। तो बाबा कहते हैं ऐसा होता रहता है, छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाए,
उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। देखिए, एक चीज़ से हम लोगों को बाबा परिचित कराते हैं कि देखो बच्चे, हम लोग जब विद्यार्थियों को कोर्स कराते हैं तो आपने देखा होगा अलग से कोर्स कराते हैं और क्लास अलग से चलती है। उनके मन के अंदर एक उत्कंठा रहती है, हम उस बड़ी क्लास में कब जाएंगे, उस क्लास में कब जाएंगे। जब वहाँ चले जाते हैं तो उनकी वो आश पूरी हो जाती है। फिर आप देखते हैं कि थोड़ा सा ठंडापन आना शुरू हो गया। क्यों? वो जो आश थी पूरी हो गई। उस क्लास में कब जाएंगे। शॉर्ट लिव टेम्पररी क्लास लक्ष्य रखते हैं। फिर मानो अच्छे चल रहे हैं, ज्ञान योग में, धारणाओं में हैं, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। सबसे बड़ा टेस्ट होता है मधुबन से लौटने के बाद, सबसे बड़ा टेस्ट। आपका अल्टीमेट होता है मधुबन जाना, बाबा से मिलना है। अब आप बाबा से भी मिल लिए और आपने मधुबन भी सारा देख लिया, अब आपके लिए नया क्या है। जो तो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं इतना लेके आया हूँ, अब मेरे को मधुबन निवासी जैसा बनना है। और जो होते हैं हमने देख लिया, मधुबन भी देख लिया, दूसरे ऐसे होते यानी हैं। समझा नहीं है। उसके बाद वो, क्योंकि आपकी संतुष्टता, सैचुरेशन लेवल पूरी हो गई, अब आपके पास नया एंथुसियाज्म क्या है। तब कई लोग मधुबन से लौटने के पश्चात ओम शांति हो जाते हैं। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं नहीं, मेरे को तो और आगे जाना है। बाबा ने कहा कि मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा, यानी हमें ये कहना है। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी। बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारगती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। फिर बाबा ने कहा कि जो माया की जो बाबा ने बात बताई कि विश्व का मालिक बनते हो, सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। यानी 16,108 में त्रेता अंत भी एडेड है। हाँ जी, तो आज प्रिंसेस है ना। तो बाबा ने कहा त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, शुरू में तो नहीं होंगे। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वो सब बनते यहाँ है। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। अब अगर मेहनत से डरेंगे तो फिर चांस तो गंवा देंगे। तो मेहनत तो करनी चाहिए। अगर समझ आ जाए तो मेहनत नहीं लगती है। और बाबा ने तो हमको मोहब्बत का रास्ता बताया है। अगर मोहब्बत है अपने लक्ष्य से, मोहब्बत है अपने पढ़ाने वाले से, मोहब्बत है अपने जीवन से, फिर कोई भी बात मेहनत नहीं लगती। बाबा ने कहा कि हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे। हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वो भी मत लेते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। साहूकार दे न सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। इस प्रकार बाबा ने हमें बताया। आज का वरदान है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ,
सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और किचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। ये बाबा ने हमको बताया कि केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, ज्ञान के साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन आवश्यक है, शक्ति की आवश्यकता है, और वो शक्ति योग से आपको मिलती है। जितना आप योग लगाएंगे उतने शक्तिशाली बनाएंगे, तब कीटाणुओं का नाश होगा। तो मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ मैं, और सूर्य से मैं शक्ति ले रहा हूँ। ये पावरफुल याद हमको चाहिए। स्लोगन है शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।